तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डेंजर इन माय हार्ट के सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, और साथ में ओरिकी टीवी 2.0 को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुका है, अगर 2 आ जाते हैं और तो ये चैनल बंद हो सकता है, इसीलिए आप उसको जाकर जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अडाची को देखते हैं, जिसके हाथों में एक चॉकलेट का डब्बा होता है। वो लेकर जा रहा होता है और साथ में यहाँ पर इचिकावा से वो बात भी कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ इसे देने वाला हूँ एक लड़की को, तुम्हें पता है ना। तो वो कहता है कि तुम जो हो इस लड़की को क्यों देने वाले हो। अडाची कहता है क्योंकि उसने मुझे चॉकलेट दिया था। तो वो कहता है कि उस लड़की ने सभी को चॉकलेट दिया था। वो कहता है कि अरे इचिकावा, तुम्हें पता नहीं है क्या, वो चॉकलेट जो उसने दिया था उस चॉकलेट के ऊपर हार्ट बना हुआ था। वैसे तो मैं जो हूँ यामादा को ही सबसे टॉप पर रखता हूँ, बट वो लड़की भी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं उसे ये चॉकलेट दे रहा हूँ। जिस लड़की की वो बात कर रहा है वो सेकाइन है। यहाँ पर पूछता है इचिकावा कि अच्छा तुम्हारा प्लान है क्या, वो तो बताओ। तो वो कहता है मेरा बस प्लान यही है कि मैं उसके लॉकर रूम में जाऊंगा, जहाँ पर उसका शूज रखा होता है। उसका लॉकर खोलकर ये चॉकलेट मैं उसी शूज के ऊपर रख दूंगा, और जब वो लॉकर खोलने के लिए आएगी तो तुम उसके पास जाओगे और कहोगे कि ये जो है अडाची ने ही रखा है। फिर वो जो है मेरे लेटर को पढ़ेगी और उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अब रियलिटी में वो प्लान स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ अडाची जो है उसके लॉकर को खोलता है और उसमें जो है चॉकलेट को ऐसे ही फेंक देता है। उसे लगता है कि उस लॉकर के अंदर वो चॉकलेट चला गया, बट हम देखते हैं कि वो तो चॉकलेट नीचे गिर चुका होता है। अडाची यहाँ से चला जाता है, बट इचिकावा उस चॉकलेट को देख लेता है। वो कहता है कितना अजीब प्लान है, और फिर वो जो है उस चॉकलेट को उठाने लग जाता है और उसके लॉकर रूम में डालने लग जाता है। तभी हम देखते हैं सेकाइन और यामादा यहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की दोस्त हैं। हम देखते हैं कि वो चॉकलेट डाला हुआ होता है। यहाँ पर यामादा देख लेती है और फिर उसके पास जाती है और चॉकलेट को निकालती है। तो यहाँ पर सेकाइन कहती है इसके अंदर एक लेटर भी है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दिखने लग जाती हैं इचिकावा को, क्योंकि उन्हें लगता है इचिकावा ही इसे यहाँ पर रख रहा होगा। इचिकावा बोल नहीं पाता कि ये जो है अडाची ने रखा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लेकर जाने लग जाती है, तभी उसका वो हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो हाथ पकड़ता है यामादा उसे देखने लग जाती है, क्योंकि यामादा को लगता है कि ये चॉकलेट जो है इचिकावा ने ही रखा है, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों एक दूसरे से डिस्कस कर ही रहे होते हैं। इतने पे अडाची की मॉम जो है अडाची को लेकर आती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो जाकर सीधा लड़की से बात करे और उसे बताए कि वो चॉकलेट उसके लिए वो लेकर आया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर सेकाइन के पास आता है और कहता है कि ये जो तुमने चॉकलेट मुझे दिया था वो बहुत ही अच्छा था, मैंने उसे खाया, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट दिया है। वो कहती है वो चॉकलेट तो है मैंने सबको दिया था, पर तुम जो हो मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है वो चॉकलेट तुमने सभी को दिया था, बट उसके अंदर जो दिल था ये बोलता नहीं है वो। यहाँ पर सेकाइन जो है वो शर्मा जाती है। क्या पता सेकाइन को अडाची पसंद हो और वो बताना नहीं चाहती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मॉम जो है उसे ले जाती है, क्योंकि काम हो चुका है इसीलिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लेटर होता है वो यहाँ पर यामादा उसे खोल कर पढ़ना स्टार्ट कर देती है। वो सोचती है कि इस लेटर में क्या लिखा होगा, पढ़ती हूँ। जब वो लेटर के अंदर पढ़ती है तो उसके अंदर यही लिखा होता है किस किस किस। लास्ट में ये लाइन लिखी होती है, जिसे पढ़कर यहाँ पर वो जो है कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छा लेटर है। यहाँ वो सोचने लग जाती है कि अगर ये लेटर जो है इचिकावा लिखता तो कितना अच्छा होता, और वो उसे सोचकर यहाँ पर ब्लश करने लग जाती है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पर सभी को बताते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है, क्योंकि फेयरवेल का दिन आज ही है, अगले बार तुम नेक्स्ट क्लास में होगे। अब यहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर जो लड़की होती है वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं टीचर यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो कहती है कि मैं जो हूँ इनके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल अलग रहूँ, और मैं जो हूँ यामादा के लिए कहती हूँ कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ टीचर आप जो है ये मेरे लिए कर देना। उसके जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा कि तुम सब जो है एक साथ रहो, बट वो ये कहना नहीं चाहती थी। और फिर हम देखते हैं कि इचिकावा जो है ये सब देख रहा होता है। इचिकावा सोच रहा होता है कि हमारी दुनिया एक बबल के समान है, वो इस क्लासरूम को बबल की दुनिया कहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसके दोस्त यहाँ पर उसकी आईडी मांगने के लिए आ जाते हैं। अब इचिकावा जो है धीरे धीरे बहुत ही फेमस हो चुका है, बट वो जो है यहाँ पर यामादा को देख रहा होता है। क्या पता वो इसी की वजह से इतना फेमस यहाँ पर हुआ हो। यहाँ पर सभी बच्चे चले जाते हैं तो क्लासरूम के अंदर वो देखने लग जाता है। क्लासरूम को देखकर वो यही सोच रहा होता है, इसी को मैं अपना
छोटा बबल बोलता हूँ, इसी के अंदर हम लोग रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसके पास यहाँ यमदा का मैसेज आता है। यमदा कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर गेम रूम के अंदर हूँ। वो यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रही होती है। इचिकावा कहता है अरे तुम्हें यहाँ खेलना नहीं चाहिए, अभी तो स्कूल खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं मैं खेलना चाहती हूँ, चलो 1-1 करते हैं, जो यहाँ पर जीतेगा वो इसकी विश पूरी करेगा, यानी एक विश वो पूरी कर सकता है, जो हारने वाला है उसे करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि यमदा जो है वो उसे हाइट में बड़ी होती है, तो वो उसे बॉल लेकर यहाँ पर गोल करने के लिए चली जाती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका बॉल बास्केट के अंदर जाता है और फिर टकरा कर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जो इचिकावा होता है वो भी फॉर्म में आ जाता है। वो भी नहीं चाहता कि वो बॉल को इसके अंदर डाल दे, वो चाहता है कि वो जीते और वो जो है अपनी एक विश रखे यमदा के ऊपर, ताकि वो यमदा जो है उस विश को पूरी करे। बट हम देखते हैं कि अपने हाइट का फायदा उठाते हुए यमदा सेकंड टाइम वो बॉल डाल देती है और इस बार भी वो बॉल उसके अंदर जाता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। अब इचिकावा सोचता है कि लगता है मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, एक ना एक बार तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कहती है यमदा चलो फिर मैं इस बार डिफेंस करती हूँ, तुम ट्राई करके देखो। और हम देखते हैं कि यहाँ यमदा उसके आगे होती है और यहाँ पर वो गोल करने के लिए आगे जाता है तो उसका हाथ जो है वो कहीं और ही टच हो जाता है। यहाँ पर यमदा जो होती है वो ब्लश करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इचिकावा होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर देना। बट हम देखते हैं कि वो गोल करने के लिए जंप कर देता है और फिर हम देखते हैं कि उसका बॉल भी बास्केट के अंदर जाता है बट एकदम से गिरने वाला होता है। तभी हम देखते हैं यमदा जो होती है उस बॉल को गिरता हुआ देखकर यहाँ पर जंप कर देती है और उस बॉल को दोबारा गोल करने के लिए मार देती है और इस बार बास्केट हो जाती है और यहाँ यमदा जीत जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इचिकावा है वो हार जाता है और सोचने लग जाता है कि ये पता नहीं ये मेरे साथ क्या करवाएगी, यानी क्या बोलेगी करने के लिए। यहाँ पर वो कहता है लगता है तुम्हें बास्केटबॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम जो हो इसे मेरे साथ खेलना चाहती हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही खेलना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया मैसेज करके, और मेरा विश है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ क्यों। जापान के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है नेम का, वो कुछ लेटर जो है तभी बोला जाता है जब एक दूसरे के वो कपल बन जाते हैं, वो यही करना चाहती है। बट हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पर आ जाता है तो वो दोनों जो है घर चले जाते हैं। अगले सीन में यहाँ पर वो चैटिंग कर रही होती है इचिकावा से। वो कहती है कि मैं तुमसे जो हूँ अलग नहीं होना चाहती हूँ, बट मुझे जो है लगता है कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे। इचिकावा कहता है कि हाँ हम दोनों जो है नेक्स्ट क्लास में भी साथ में रहेंगे, मुझे भी यही लगता है। यहाँ यमदा कहती है कि मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि उसने कहा था कि वो मुझे क्यों कहना चाहती है, बट वो कहना क्यों चाहती है वो सोच सोच के शर्मा रहा होता है। जिस मंगा को वो पढ़ता है उसका कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे हो। तो वो यहाँ पर कहता है इचिकावा अरे तुम कौन हो। तो यहाँ पर उसका कैरेक्टर कहता है तुमने पहचाना नहीं, मैं जो हूँ लूसीफर हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है पहले तो तुम लूसीफर नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि जितना तुम जो हो प्यार में बढ़ोगे उतना मैं जो हूँ बड़ा होता जाऊँगा, जितना तुम उसके बारे में सोचोगे मैं उतना ही बड़ा होता जाऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन रूम के अंदर आ जाती है और वो कैरेक्टर छोटा हो जाता है क्योंकि यमदा की फीलिंग्स जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है इसीलिए। अब यहाँ पर जो इचिकावा होता है वो कहता है कि बोलो क्या बात है। उसकी बहन कहती है कि मॉम जो है कल बहुत ही अच्छा बनाने वाली है क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो हम जो है पार्टी करने वाले हैं, तो तुम्हें भी उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि हर साल की तरह ही पार्टी होगी ना, इसमें कोई खास बात थोड़ी है। तो यहाँ पर वो कहती है उसकी सिस्टर कि इसमें जो है खास बात होने वाली है, तो तुम्हें जो है प्रिपेयर हो जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है बर्थडे पार्टी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। साथ में वो सोचती है कि वो यमदा को भी अपने घर पर बुला ले, बट यहाँ पर वो मना कर देता है कि नहीं नहीं तुम उसको कुछ भी नहीं बताओगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ मेट्रो के अंदर होता है और वो सोच रहा होता है हर साल की तरह ये बर्थडे भी ऐसे ही चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके सेल्फी के साथ उसका मैसेज आता है यमदा का। वो कहती है कि मैं जो हूँ अगले स्टेशन के ऊपर हूँ। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ बाहर आ जाता है, उसको देखने लग जाता है। तभी पीछे से यहाँ पर यमदा आ जाती है। यमदा को देखकर वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम हर बार अकेले घर जाती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तो यहाँ पर वो सेम क्वेश्चन पूछती है जो यमदा होती है कि तुम भी तो अकेले जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या। इचिकावा कहता है मुझे थोड़ा बहुत लगता है। फिर वो सोचने लग जाता है वो क्यों वाली बात को, उसके फर्स्ट लेटर के नाम को बोलने की। तभी वो जो है यहाँ पर शर्माना लग जाता है। वो सोचता है कि पता नहीं वो ये जो है क्यों कहना चाहती है, या फिर वो कुछ और कहना चाहती थी, मैं कुछ और सुन गया। तभी यहाँ पर इचिकावा फील करता है कि उसे जो है यहाँ पर कोई देख रहा है और वो जो है यहाँ पर अंदर ही अंदर घबराने लग जाता है। उसके पैरों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही होती है। वो सोचता है कि वो मेरे
बहुत ही क्लोज आने वाला है, पर पता नहीं वो मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। हो सकता है कोई बहुत ही खतरनाक बंदा हो, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यमदा पीछे मुड़कर देखती है और तभी हम देखते हैं कि इचिकावा उसके सामने आ जाता है। कहता है कि मैं इसके लाइफ को प्रोटेक्ट करूँगा। अभी हम देखते हैं जो पीछा कर रहा होता है वो कोई और नहीं उसके फादर ही होते हैं और उसके फादर को देखकर उसे स्माइल कर रहे होते हैं। इचिकावा यहाँ पर कहता है कि अरे आप यहाँ पर हैं, आपको देखकर तो मैं डर ही गया था, मैं तो मरने ही वाला था। यमदा यहाँ पर उसके फादर को गुड इवनिंग कहती है, फिर यहाँ पर उसके फादर भी गुड इवनिंग कहते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं उसके फादर कि मुझे माफ़ कर देना इचिकावा, तो अगर तुम डर गए हो तो वैसे तुम्हारी मॉम ने ये केक ऑर्डर किया था इसीलिए मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे बर्थडे के लिए। अब यहाँ पर सोचने लग जाती है यमदा कि इसका बर्थडे, वो सोचती है कि किसका बर्थडे है, तो यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो बताते हैं कि इसी का ही बर्थडे है, यानी इचिकावा का ही बर्थडे है। तो यहाँ पर वो इचिकावा जो है यहाँ इनवाइट कर देता है यमदा को भी और यमदा खुश हो जाती है। पहले वो दुखी थी कि उसने उसे इनवाइट नहीं किया, ज़्यादा फैंसी पार्टी थी नहीं इसलिए शायद उसने इनवाइट नहीं किया हो। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों अब घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर उसकी बहन जो है वो सोचती है इन तीनों को देखकर कि लगता है कि अब जो है पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यमदा भी यहाँ पर आ चुकी है। फिर हम देखते हैं यमदा अपनी मॉम को कहती है कि मैं जो हूँ अपने एक फ्रेंड के घर पर आई हुई हूँ, और वो जो है यहाँ पर उसकी बहन का नाम बता देती है, काना काना के घर पे आई हुई हूँ। उसकी मॉम को लगता है वो किसी लड़की के घर पर है, इसीलिए वो रिलैक्स हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ खाने के टेबल पर आ जाते हैं और इचिकावा भी यहीं पर बैठा होता है। यहाँ पर जो हमारी यमदा होती है उसको कान में कहती है हैप्पी बर्थडे क्यों। वो सोचता है कि वो कुछ और कह रही है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम देखते हैं उसकी बहन जो है यहाँ पर खाना सर्व करने लग जाती है। वो कहती है तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। यमदा कहती है कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं बहुत ही कम खाती हूँ। इचिकावा मन ही मन कहता है कि ये तो सबसे बड़ा झूठ बोला है इसने। यहाँ पर जो इचिकावा की बहन होती है वो कहती है कि तभी तो तुम मॉडल की तरह दिखती हो, तुम जो हो एक बिल्कुल मॉडल की तरह दिखती हो, मैं भी उसी तरह दिखना चाहती हूँ। इचिकावा कहता है ये जो है प्रोफेशनल मॉडल है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गिफ्ट देने की बारी आती है, तो इचिकावा को गिफ्ट मिलता है एक डॉल। उसकी बहन जो है यही गिफ्ट उसके लिए लेकर आई थी और कोई लड़की इसे क्या ही दे सकती है। उसके पास, उसकी बहन के पास ये डॉल थी तो उसने जो है डॉल ही गिफ्ट में दे दिया। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम यहाँ पर केक लेकर आ जाती हैं और इचिकावा यहाँ पर जो है केक काटने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू कहने लग जाते हैं और सभी लोग इसी तरह से हैप्पी बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर वो कहती है कि हैप्पी बर्थडे डियर क्यो-चान। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा अभी सुनता नहीं है। वो कहता है कि आई होप कि अगले साल भी मैं हेल्दी रहूं। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके कानों में आती है और दोबारा से कहती है हैप्पी बर्थडे क्यों। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है क्योंकि वो जो है सुन लेता है कि उसने क्या कहा। इसी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ उसकी बहन जो है अलग अलग ड्रेस पहनकर यमदा को दिखा रही होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। इचिकावा इन दोनों को देख कर कह रहा होता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। तभी यहाँ पर इचिकावा की मॉम आती हैं और कहती हैं 9:30 बज चुके हैं, क्या पता तुम्हारे मॉम और डैड फिक्र कर रहे हों। यहाँ पर इचिकावा की बहन कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहीं पर रुक सकती हो। यहाँ यमदा कहती है अगर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तो मैं यहीं पर रुक सकती हूँ। बट यहाँ पर हम देखते हैं इचिकावा घबरा जाता है। यमदा जो होती है यहाँ पर फ़ोन मिलाती है अपनी मॉम को और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा की जो मॉम होती है वो यहाँ पर बात करने लग जाती है। इचिकावा की मॉम यमदा की मॉम से कहती हैं कि आपकी लड़की हमारे घर पर ही रुक सकती है, आप मुझे इसकी परमिशन दे दें। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि आपको तकलीफ ना हो तो वो यहीं पर रुक सकती है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ बाहर कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं कि यमदा जो है वो तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर रही है। वो यहाँ पर घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या मेरा बाथरूम यूज़ कर रही है नहाने के लिए, ये कैसे हो चुका है, क्या पता उसे अलग ही फील हो रहा हो। वैसे तो बाथरूम ही होता है, मुझे ज़्यादा जो है घबराना नहीं चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिकावा जो है सोचते हुए जा रहा होता है सीढ़ियों से ऊपर। तभी सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पर उसकी बहन मिलती है। वो जो है यहाँ पर सोने की एक्टिंग कर रही होती है। वो कहती है कि क्या तुम ये कपड़े जाकर दे सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। हम देखते हैं इचिकावा वो बाथरूम में आता है और कहता है कि ये कपड़े मैंने यहाँ पर रख दिया है, तुम्हारे लिए मैं ये कपड़े लेकर आया हूँ। वैसे तुम्हारे लिए जो है एक अंडरगारमेंट भी लेकर आया हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो उसे पहन सकती हो कि वो मेरी बहन की है, और अगर उसे पहनना नहीं चाहती तो तुम अपना ही पहन सकती हो, बस
बस उसे धोने के लिए डाल देना। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यमदा कहती है कि क्या वहाँ पर रबड़ भरा हुआ है, तो वो हेयर बैंड की बात कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि इचिकावा उस हेयर बैंड को उठाता है और उसे देने लग जाता है। यहाँ पर वो गेट खोलती है और वो हेयर बैंड को लेती है, बट इचिकावा यहाँ पर घबराने के साथ शर्मा भी रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो है इसका हेयर बैंड वहाँ से ले लेती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फिर नहाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वो पानी लेने के लिए जब नीचे जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर यमदा जो है रात को कुछ पढ़ रही होती है। वो गेट खोलकर ये देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं यमदा उसे देख लेती है और फिर वो अंदर आ जाता है। वो उसके लिए पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया होता है। वो कहता है कि तुमने डिनर टेबल पे बहुत ही कम खाना खाया था, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें जो है बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होगी, इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ। वैसे तुम इसमें क्या पढ़ रही हो? तो वो बताती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर एक स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। स्क्रिप्ट में जो है आगे आने वाले दिनों में शूटिंग होने वाली है, इसीलिए फिल्म की मैं ये पढ़ रही हूँ। मुझे छोटा सा रोल मिला हुआ है। तो यहाँ पर वो कहता है कि लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो। यमदा कहती है नहीं, मैं इतना भी ज़्यादा बिजी नहीं हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। इचिकावा कहता है कि मैं जो हूँ बहुत ही बैड लड़का हूँ, मुझे ऐसा लगता था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है इसीलिए मैं जो हूँ किसी से बातें नहीं करता था। फिर हम देखते हैं कि जो यमदा होती है वो कहती है कि नहीं, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम बैड हो? इचिकावा कहता है कि मुझे लगता था इसीलिए। यमदा कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तुम जो हो बहुत ही अच्छा हो इचिकावा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ पर कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो हमेशा ही चिंता करता रहता था कि मैं जो हूँ एक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा सोचा करता था इसके बारे में। इचिकावा यहाँ पर जो है बहुत ही सोच रहा होता है, इसीलिए यमदा उसे हक कर लेती है और उसे जो है इचिकावा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये किस तरह की फीलिंग है जो मेरी बॉडी के अंदर आ रही है। मेरा दिल बहुत ही तेज तेज धड़क रहा है, बट मुझे अंदर से शांति भी मिल रही है, बट ऐसा कैसे हो पा रहा है? इसी तरह से धीरे धीरे पूरी रात जो है वो ख़त्म हो जाती है, बट इचिकावा की अभी तक बातें ख़त्म नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बातें करते करते यमदा ही सो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ इचिकावा उसे कंबल उठा देता है और यहाँ से चला जाता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर यमदा जो है वो सो नहीं रही होती है। तभी हम देखते हैं इचिकावा को रियलाइज़ होता है कि वो उसने जो है अंडरगारमेंट पहना ही नहीं था। जब मैं नहाने के लिए गया था तो वो अंडरगारमेंट बहन का वहीं पर पड़ा हुआ था और मशीन भी चल रही थी, यानी वो अपना अंडरगारमेंट धो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो है कुछ भी नहीं पहना था, यहाँ पर पजामा के नीचे कुछ नहीं पहना था। इसका मतलब ये है। अब यही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वैसे मैं जो हूँ अभी जॉब करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल टाइम यूट्यूब पर आ जाऊं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्वाइन भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो और मैं फुल टाइम यूट्यूब कर सकता हूं फिर, और आपको भी अच्छा लगेगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।